हरियाणा में नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं। लगातार बैक टू बैक चाहे चंडीगढ़ की बात करें, दिल्ली की बात करें, बैठ के कर रहे हैं। महिपाल ढांडा का मकसद है कि गांव-गांव तक शिक्षा पहुंचे और एजुकेशन का हब हरियाणा बने। इसको लेकर आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बड़ी मुलाकात हुई है। हमारे साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी मौजूद हैं। सर, आज एक बड़ी मुलाकात, शिक्षा को लेकर आप काफ़ी गंभीर नजर आते हैं। किस तरीके की रूपरेखा आगे बनती हुई नजर आई है? देखिए, हरियाणा आदरणीय मनोहर लाल जी के दिए हुए एक विज़न पे बहुत गंभीरता से आगे बढ़ रहा है और माननीय नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री की गंभीरता इस बात से नज़र आती है कि हरियाणा हर ओर से अग्रणी होना चाहिए एजुकेशन के क्षेत्र में। और इसलिए मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में पिछले 7-8 महीने में बहुत आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं। माननीय मनोहर लाल जी जब हरियाणा के सम्मानित मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने टारगेट रखा था और एक लाइन दी थी कि इस पे हम लोग चलेंगे तो 2025 तक हम लोग अपने स्टेट में नई एजुकेशन जो पॉलिसी हमारी इसको हम लागू करेंगे और टारगेट रखा था। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आदरणीय मनोहर लाल जी के इस विज़न को माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये कि जो हमारे डाइट्स के केंद्र थे, जहाँ पे हमारे टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है, नया कोई टीचर बनता है तो उसको कोर्सेज करने होते हैं। अब 2030 से जो टीचर लगने शुरू होंगे वो डाइट्स की जगह ना आईटेप आ गया। आईटेप से वो करनी पड़ेगी ट्रेनिंग और वो जब जाके टीचर लगेंगे। तो उसके लिए अभी पिछले दिनों विभाग ने, भारत सरकार शिक्षा विभाग ने ये जारी किया था कि वे सब स्टेट उसमें अप्लाई करें। अब वो बिना तैयारी के अप्लाई हो नहीं सकता। अब हमारी तैयारी कितनी है, एक कंडीशन थी कि ये सब चीज़ें हों। अब वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बोल कर नहीं बताया जा सकता। वो तैयारी होंगी तो कोई अप्लाई कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। पूरे देश में हरियाणा एकमात्र स्टेट है जिसने उसमें अप्लाई किया और उसकी डेट फिक्स थी कि भाई इस डेट तक करना है। 2-3-4 दिन उसके मिले थे, तो उसमें हम लोगों ने अपनी, क्योंकि चूँकि हमने काम कर रखा था, इसलिए हम लोग उसमें अप्लाई करने में सक्सेस हो सके। और आज आदरणीय माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्पेशल इस चीज़ की हरियाणा के शिक्षा विभाग को शाबाशी दी है कि भाई आप लोग जो ये काम है, इसकी जो पहल आप लोगों ने की है वाकई में बहुत सराहनीय है। दूसरा, मैं शुरू से जिस दिन से शिक्षा मंत्री बना था, मैंने कहा था कि भाई जिस अभाव में हम लोगों ने एजुकेशन ली है, हमारे बच्चे उस अभाव में ना रहे, वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतरीन एजुकेशन ले और दुनिया के साथ इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में कदम ताल बढ़ा के आगे बढ़े। तो उसके लिए कुछ पूर्व तैयारी करनी होती है और पूरी पूर्व तैयारी में आईटी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। हमारे जो क्लासेज हैं वो स्मार्ट क्लासेज हैं कि नहीं हैं, उसमें और नई चीज़ें हम क्या दे सकते हैं, हमारा करिकुलम में वो कैसा है, उसको हम आईटी से जोड़ के कैसे इतना आसान बनाएं कि बच्चा उसको देखे, पढ़े और उसका दिमाग और तेज़ी से आगे बढ़े। तो इन सब पहलुओं पे ऐसे और भी अनेकों अनेक ऐसे काम हैं जिस पर विभाग बहुत गंभीरता से सोच रहा है और सोच नहीं रहा, अपितु काम कर रहा है। और मुझे कहने में कतई कोई अतिशयोक्ति नहीं कि हम देश में इसमें नंबर 1 पे चले हुए हैं। अभी बाकी स्टेट बहुत पीछे हम लोगों से है। तीसरी एक बात और है कि हमने जो पिछले 7-8 महीने में आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में एक
मनोहर लाल जी की एक बात और थी कि भाई हमारे बच्चों का जो रिजल्ट है वो बेहतर हो पहले से, इसकी चिंता करो। और क्योंकि जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो मुझे ध्यान में आया कि आदरणीय मनोहर लाल जी बहुत गंभीरता से इस विषय को लेके काम कर रहे थे। तो आदरणीय नायब जी ने भी उसी दिशा में कदम बढ़ाए और मेरे को भी कहा कि महिपाल कुछ भी है भाई, रिजल्ट निकलने चाहिए। मैं अपने विभाग के अधिकारियों को मतलब धन्यवाद दूंगा, शाबाशी भी दूंगा कि उन्होंने इस काम को बखूबी किया। और मेरे जो टीचर हैं, मेरे जो गुरुजन हैं, उनको विशेष थैंक्स करूंगा कि आपकी जो परिश्रम है, आपने जो वाक्य में जो करके दिखाया है लास्ट के 6 महीने में, अद्भुत परिवर्तन किया, अद्भुत। कहाँ पे हमारा रिजल्ट बहुत नीचे रहता था, अब वो 80% क्रॉस कर जाना अब कोई छोटी बात नहीं थी। और विपक्ष भी ये कहते रहते था कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रा में कमज़ोर है, मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, टीचर नहीं है, फलां नहीं है, बुक्स नहीं जा रही हैं 6-6 महीने, ये वो पता नहीं क्या क्या जो भी उनके दिमाग में आया वो लोग बोलते रहे। और मैं इसमें चुप भी रहा और मैंने जितना बोलना था बोला। मगर उनकी सारी बातों का एक जवाब रिजल्ट ने दे दिया कि जहां हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उसके इक्वल और साइंस में तो उससे भी अप जो हमारा रिजल्ट आया है, वाकई में ये हम सबको हौसला देने की बात है। और हमारे टीचर भी बहुत उत्साहित हैं और मुझे खुशी है कि मेरे टीचर, मेरे श्रेष्ठ गुरु, जिनको मैंने अपील किया कि आपकी मेहनत इस देश को 2047 तक विश्व गुरु बनाएगी, तो मेरी इस अपील को मेरे श्रेष्ठ गुरुओं ने सुना, समझा और रिजल्ट ये है कि बेहतर रिजल्ट निकाल पाए। या हमें लास्ट के 3-4-5 महीने जो मिले ये उसका है, मगर चूंकि अभी पूरा साल हमारे सामने खड़ा है, इसमें अभी मैं भी ये सब स्कूल्स के राउंड लेने वाला हूँ, कभी भी कहीं भी पहुँच जाता हूँ। हमने और ज़्यादा बेहतरीन परिणाम निकालने हैं और इस बार एडमिशन भी हमारे पहले से ज़्यादा बढ़े हैं, थोड़े एडमिशन बढ़ गए हैं जी। और मैं ये भी चाहूँगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो उनके मन में ये रहता है कि भाई प्राइवेट स्कूल उसमें मेरा बच्चा जाए, देखिए शिक्षा जन्मसिद्ध अधिकार है, आप कहीं भी दो, कहीं भी दिलवाओ, वो आपकी पॉकेट अलाउ करेगी। कई लोग आ जाते कह देते देखो जी ये स्कूल ये फीस ले रहा जी, ये कर रहा जी, ठीक है एक फीस स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ठीक है, मगर वो प्राइवेट वालों की बात है। चूँकि सरकार ने भी एक ज़बरदस्त व्यवस्था खड़ी करके दी हुई है, जिसका एटमॉस्फेयर अच्छा है, जिसमें इंफ्रा बहुत अच्छा है, जिसमें टीचर पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे हैं। इन तमाम सुविधाओं का लाभ हमारे बच्चे क्यों ना लें? मगर क्योंकि एक ये जो भ्रम है मन में, एक जो धारणा है कि भाई प्राइवेट स्कूल, इस बार के रिजल्ट ने इस धारणा को आईना दिखा दिया है। और ऐसा आईना दिखाया कि आज प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमारा सरकारी स्कूल का है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि देखिए आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो सपना देखा था कि हम एजुकेशन में आमूलचूल परिवर्तन करें, उसी पैटर्न पे नायब सैनी जी ने हम लोगों को कहा हुआ है कि ताकत लगाओ और जिस भी चीज़ की कमी उसको पूरा करो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर हाल में, हर सब्जेक्ट पर, हर स्कूल को हम टीचर भी दे रहे हैं और टीचर भी देंगे और उसका रिजल्ट भी निकाल कर देंगे। इसलिए आपके लिए ये सरकारी व्यवस्था, सब पेरेंट्स से मैं निवेदन करूंगा कि आप उधर रुख करिए। आप ही की संस्था है, आप ही के स्कूल है,
आपकी अपनी गवर्नमेंट आपके अपने बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन सुविधा दे रही है। हमारे सुपर 100 का कोई मुकाबला नहीं कर पाया, कोई भी प्राइवेट संस्था, बताइए ना कौन कर पाया है। तो इसलिए जो आमूल चूल परिवर्तन ज़मीन पे दिख रहे हैं, तो जो बात आपने कही, तो उसी कड़ी में आज जो मिलना हुआ है उसमें और भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें हमारे बच्चे कहीं भी दुनिया में जाकर अगर अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं या दिखा सकते हैं, तो उसकी तैयारी हेतु भी कुछ आयाम से कुछ चीज़ें हैं वो हमने सोची हैं, उस पर काम करने का है। और मुझे लगता है कि आदरणीय नायब जी से बात करके, मुख्यमंत्री जी से हम लोग उस दिशा में भी कदम बढ़ाएंगे ताकि हरियाणा की जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें और सुधार किया जा सके। सुधार की हर पल संभावना रहती है, गुंजाइश रहती है, चाहे आप कितने करते जाइए फिर भी गुंजाइश बचती ही है। तो हम लोग लगातार बेहतरीन एजुकेशन के लिए, और गरीब से गरीब का बच्चा भी एक ऐसी एजुकेशन ले जिसका वो हकदार है, और वो किसी प्राइवेट स्कूल की जो तुलना में उससे ज़्यादा बेहतर एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में दे, इस प्रयास के साथ आदरणीय नायब सैनी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास कर रही है, और हम उस पर लगातार टिके हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, जिन्होंने आज एक बड़ी मुलाकात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की, और नई शिक्षा नीति को लेकर हरियाणा में जो भी गतिविधियां चल रही हैं वो जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनसे अवगत कराया। हरियाणा में स्मार्ट क्लासेस हो और हरियाणा का रिजल्ट और बेहतर हो, हरियाणा शिक्षा का हब बने, इन सभी मुद्दों को लेकर आज बड़ी मुलाकात दिल्ली में देखने को मिली है। मेरे सहयोगी निहाल के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।